हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी राजस्थान जीके के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की, आज अध्याय 8 लेकर के आए हैं। अब कुछ दिन हमें वीडियो डालने में शायद विलम्ब भी हो सकता है, इसीलिए हम आपको कोशिश तो पूरी करेंगे कि आपको वीडियो प्रतिदिन मिले, लेकिन हमारे मकान में काम की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए हम कुछ समय नहीं मिल पाने के कारण वीडियो नहीं डाल पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद लगभग हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि आपको प्रतिदिन क्लास देखने को मिलती रहे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, टॉपिक अध्याय 8 कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, यानी राजस्थान में आजीविका के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, यानी पशुपालन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ये बताना। यहाँ पर पहला, प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चौथा। तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो दूसरा स्थान है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कपास की खेती में राजस्थान के अग्रणी जिले कौन से हैं, यानी राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाले जिलों के नाम बताने हैं। यहाँ पर बाड़मेर, बीकानेर, पाली, अजमेर, नागौर या जोधपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो कपास की खेती में राजस्थान के अग्रणी जिले कौन से हैं, तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको राइट आंसर जो मिलेगा देखने को, वो कौन सा मिल जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। इनमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। कपास के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, काली एवं चिकनी मिट्टी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी प्रारंभ होने पर रबी की फसल की बुवाई की जाती है, इसके लिए कौन से माह उपयुक्त हैं, यानी रबी की फसल कौन से महीनों में बोई जाती है, तो ये सर्दियों में बोई जाती है। तो सर्दी वाले महीनों की बात करनी है, जून जुलाई यहाँ पर नहीं रहेगा, मार्च अप्रैल भी नहीं रहेगा, ये यहाँ से कट गई। तो सर्दी जनवरी फरवरी और अक्टूबर नवंबर। तो देखिए अंतिम तो होती नहीं है, तो अक्टूबर नवंबर वाला ऑप्शन है वो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की बुवाई की जाती है। रबी की फसल के लिए जो महीने बताए गए हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीनों में इसकी अधिकांश से बुवाई होती है, लेकिन यहाँ अक्टूबर नवंबर में लगभग सभी फसलें बोई जा सकती हैं यहाँ पर। तो अक्टूबर नवंबर महीने उपयुक्त रहेंगे यहाँ पर। और फसल की जो कटाई होती है वो कब होती है, कटाई मार्च अप्रैल। कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल में रबी की फसलों को काट लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूँ, जौ, सरसों, मसूर, चना, मटर आदि ये सभी रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि फसलें कौन सी हैं। तो देखिए चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना ये किसके अंतर्गत की जाती हैं, आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। तो ये वर्षा ऋतु में की जाने वाली फसलें हैं। तो इसमें यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, खरीफ की फसलों के अंतर्गत दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की 35% फसल सिंचाई उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भागों में सिंचाई कुएं और ट्यूबवेलों से होती है राजस्थान में, 33%, 9.46%, 44%, 66%। तो कितने परसेंट है यहाँ पर, तो वो रहेगी 66%। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें ये तो किससे सिंचाई कुएं और ट्यूबवेलों से होती है, नहरों की बात करें तो नहरों के द्वारा जो परसेंट है वो कितना, 33% भूभाग पर सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान में यही निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं, इसके लिए उपयुक्त महीने कौन से हैं। तो वर्षा ऋतु के जो उपयुक्त महीने हैं वो कौन से हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है, तो जून जुलाई, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर भी देख लीजिए,
तो जून जुलाई यानी वर्षा ऋतु जैसी प्रारंभ होती है तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, जिनमें बाजरा, ज्वार, धान आदि जो कृषि खेत फसलें हैं, जो दालें हैं विभिन्न प्रकार की, वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो बात करें खरीफ, अरबी भाषा में खरीफ शब्द का अर्थ होता है पतझड़। खरीफ का क्या अर्थ है? पतझड़। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। खरीफ का अर्थ क्या होता है? पतझड़ होता है अरबी भाषा में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार के उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी यहाँ पर सर्वाधिक बाजरा होता है, सरसों होती है और ग्वार होती है, तो वो कौन सा है? हमारा राजस्थान ही है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो सर्वाधिक बाजरे, सरसों और ग्वार का उत्पादन राजस्थान में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों का अजायबघर किस राज्य को कहा जाता है? आपको पता ही है, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो देखिए, मानसून का जुआ आप सभी जानते हैं, किसानों के लिए मानसून का जुआ क्या है? वन, कृषि, उद्योग, सिंचाई। तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में अधिकांश जो खेती है वो किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर ही निर्भर होती है, इसीलिए राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो यहाँ भी देखिए, खनिजों का अजायबघर की बात की गई थी राजस्थान में। तो खनिजों में राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं उसको भी आपको बता दें, लगभग 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज हैं? 67 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें 44 प्रधान खनिज और 23 लघु खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। राजस्थान वर्ष भर में कौन सी फसलें होती हैं? तो जायद की फसल भी होती है, रबी की होती है और खरीफ की होती है। तो उपयुक्त सभी चौथा वाला आपने यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं, जौ, चना, सरसों की कौन सी फसलों के अंतर्गत आते हैं? शीतकाल में बोई जाती हैं, सर्दी की ऋतु में। अब इनके कटाई का समय भी प्रारंभ होने वाला है। तो देखिए, वो रबी की फसलें हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलों के अंतर्गत आती हैं? जायद, रबी या खरीफ? तो ये सब्जियों से, तरकारियों से संबंधित फसलें ये कौन सी के अंतर्गत आती हैं? जायद के अंतर्गत आती हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, खरबूज, तरबूज और ककड़ी जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण प्राकृतिक कारण कौन से? मृदा अपरदन है, बार बार सूखा पड़ना है, रेतीली, ऊसर और बंजर भूमि है। तो उपयुक्त सभी ये चारों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, जो तीनों दिए गए हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जायद फसलों को बोने का सही समय कौन सा है? तो जायद की फसलें बुवाई कब होती है, ये बताना है यहाँ पर। जून जुलाई। तो जून जुलाई में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? आप सभी को पता है, खरीफ की फसल। मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और मई, जून। तो ये मार्च अप्रैल, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा खरीफ की फसलों के लिए। मार्च अप्रैल में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और फसलों के बारे में, खरीफ की फसलों की जो फसलें हैं यहाँ पर, जायद की जो फसलें हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था। खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि किसके अंतर्गत आती हैं? जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों को असंगत को पहचानना है। आर्थिक कारणों में किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक, कृषि सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज। संगठनात्मक कारण, भूस्वामित्व की समस्या और नीतिगत कमजोरियाँ। प्राकृतिक कारण, वर्षा की अनियमितता, सूखा और अकाल। सभी कारण सुसंगत हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूँ, सोयाबीन, बाजरा, मक्का। तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक फसल कौन सी बोई जाती है? बाजरा बोई जाती है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में गेहूँ का उत्पादन प्रथम जिला कौन सा है? गेहूँ उत्पादन में सर्वाधिक प्रथम जिला कौन सा है? गंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। तो सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये किया जाता है यहाँ पर गंगानगर जिले में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। गंगानगर जिला
गेहूँ उत्पादन में पहले स्थान पर है राजस्थान में। और राजस्थान की बात करें तो गेहूँ उत्पादन में राजस्थान का स्थान देश में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है ये भी देख लीजिए, तो वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है राजस्थान का गेहूँ उत्पादन में। गंगानगर को अन्न का कटोरा, गंगानगर को क्या कहा जाता है? अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा कौन सा है? गंगानगर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की जीविकोपार्जन का साधन कृषि, पशुपालन, उद्योग, मजदूरी। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन का जो प्रमुख साधन है वो कौन सा है? तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशुपालन। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राजस्थान में पशुपालन की दृष्टि से जो राजस्थान का देश में स्थान की बात करें तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान का स्थान दूसरा। कौन सा स्थान है देश में? दूसरा स्थान है राजस्थान का पशुपालन की दृष्टि से। राजस्थान में भारत के बात करें तो देश के कुल जो पशुपालन है उसका 11.27% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल पशुधन का 11.27 राजस्थान में पाया जाता है। अब आते हैं निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार, यानी ऐसे खनिज जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है, जो राजस्थान से ही अधिकांशतः निकाले जाते हैं, सर्वाधिक निकाले जाते हैं। जास्पर, बोल्स्टोनाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, चांदी, टंगस्टन, अब्रक, जास्पर, इमारती पत्थर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट आंसर। देखिए जास्पर, बोल्स्टोनाइट, सीसा, जस्ता और चांदी का एकमात्र एकाधिकार राजस्थान का ही है। इनका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अगर राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक जो राजस्थान में खनिज पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? सर्वाधिक खनिज राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। कौन सा है? रॉक फास्फेट। जास्पर, बोल्स्टोनाइट ये राजस्थान में 100% उत्पादन होता है। जास्पर और बोल्स्टोनाइट का 100% उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से ही होता है। तो इस पर राजस्थान का एकाधिकार है। एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। निम्न में से राजस्थान में उपलब्ध खनिज कौन सा है? जिप्सम, चांदी, रॉक फास्फेट, सोना। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज की बताना यहाँ पर कौन सा है राजस्थान में? तो वो है रॉक फास्फेट। तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ऑप्शन के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 80, 67, 100, 50। तो खनिजों की जो मात्रा है वो कितनी है राजस्थान में? 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 44 प्रधान खनिज और 23 लघु खनिज प्लस 67। राजस्थान में कौन सी समस्या पशुपालकों को आए दिन देखने को मिलती है? चारागाहों के लिए अपर्याप्त भूमि, ये राइट है यहाँ पर। सूखा, अकाल और व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी, ये भी सही रहेगा। पौष्टिक आहार की कमी, कमजोर और घटिया नस्ल के पशु, तो उपयुक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अंतिम क्वेश्चन, 20वीं पशुगणना राजस्थान के निम्न से किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? 20वीं पशुगणना और ये कब हुई थी? 2019 के आधार पर बताना है आपको राजस्थान में कौन से जो पशु हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। गाय, भैंस, बकरी, भैंस, भेड़, गाय, ऊँट और गधे। तो 20वीं पशुगणना में राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो गाय और भैंस में हुई है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। गौवंश यानी गाय में जो वृद्धि हुई है, गाय की बात करें तो 4.41% की वृद्धि गाय में, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और भैंस की बात करें तो भैंस में जो वृद्धि हुई है वो 5.53% की वृद्धि हुई देखने को मिली है। और सबसे सर्वाधिक कमी की बात करें राजस्थान में तो सर्वाधिक जो कमी हुई है वो किस में हुई है? वो गधों की संख्या में। कमी की बात करें तो वो कहाँ हुई है? गधों।
की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है और वो 71 पॉइंट, इसको भी देख लीजिए कितनी है, 71.31% के लगभग कमी हुई है गधों की संख्या में। ये आपको ध्यान में रखना है, 71.31% की कमी गधों की संख्या में देखने को मिली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।